एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये कह रहा है जो पहली स्लाइड वो बनाना चाहता है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए है। उसका जो टॉप है वो 1.5 मीटर हाइट पर है। ये मान लीजिए ये स्लाइड का टॉप है, ये ग्राउंड के ऊपर है स्लाइड यहां पर। ये कह रहा है इसका जो टॉप है ये 1.5 मीटर की हाइट पर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन, एंड इट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये ग्राउंड के साथ एक 30 डिग्री के एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। यहां वाला जो ये एंगल है ये 30 डिग्री है, इंक्लाइंड है ना। ये देखिए यहां पे एंगल 30 डिग्री ग्राउंड के साथ। अब ये कहता है कि वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, कुछ बड़े बच्चों के लिए भी एक स्लाइड लगने वाली है। शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। वो कह रहा है इस बार जो हाइट होनी चाहिए वो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बड़े बच्चों के लिए बना रहा है, थोड़ी ऊंची होगी, ठीक है, 3 मीटर की हाइट पर। और इस बार जो इसकी इंक्लिनेशन कही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इस बार का एंगल 60 डिग्री है। बड़े बच्चों के लिए बन रही है, थोड़ी ज्यादा स्टीप होगी, 60 डिग्री। आपको कहता है व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। दोनों केसेस में जो ये स्लाइड है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, दोनों केसेस में कह रहा है इनकी लेंथ लंबाई कितनी होनी चाहिए। मैं मान लेता हूं कि इस वाले ट्राइंगल में ये लेंथ जो है वो x है और इस वाली ट्राइंगल में जो ये लेंथ है ये y है, जो हमें फाइंड करनी है। यहां से लेकर यहां तक और यहां पर भी यहां से लेकर यहां तक हमें ये निकालनी है। मैं दोनों ट्राइंगल्स का नाम रख लेता हूं। इसका नाम रख लीजिए ABC, उसका नाम रख लीजिए DEF, ठीक है। अब ये छोटे बच्चों के लिए है, ये बड़े बच्चों के लिए। अब इसे लिखिए, हम लिखते हैं केस 1, ठीक है जी। हम मान लेते हैं कि लेट x इज लेंथ ऑफ स्लाइड, या जैसा भी मान लीजिए, लेंथ ऑफ स्लाइड इज L, ठीक है जी। x इसकी जो हम मान लेते हैं कि x जो है वो स्लाइड की लेंथ है। अब इसके बाद अब हमने x मान लिया है, सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। जो चीज फाइंड करनी होती है वो हमेशा ऊपर रखेंगे और जो चीज हमें दी हुई होती है उसे हम हमेशा नीचे रखेंगे। यहां पे देखिए मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ABC, एंगल दिया हुआ है और एक साइड निकालने को है, एक साइड हमें गिवन है। जो चीज निकालनी होती है, हमें निकालनी है AC, और हमें ये देखिए AC निकालना है और हमें दिया हुआ है BC, AC अपॉन BC, ठीक है जी। देखो क्या बना, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर आपको याद हो तो ये कॉसिकेंट होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका उल्टा होता है, ये साइन होता है, और इसी का उल्टा होता है H अपॉन P, वो कॉसेक होता है, कॉसिकेंट थीटा। तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा। AC की वैल्यू हमारे पास x है, BC की वैल्यू 1.5 है, और कॉसेक के साथ लिखेंगे हम कॉसेक 30 डिग्री, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री है, थीटा की जगह पे 30। यहां पे कुछ भी हो, थीटा ABC, कई बार लिखा होता है कि साइन A, साइन B, साइन C, कुछ भी। ये ABC कुछ भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक एंगल को डिनोट करते हैं। कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे यहां पे हमने थीटा लिया है तो इस जगह पे एंगल थीटा है। तो इसे कैलकुलेट कीजिए, x की जगह x रहेगा, ये 1.5 वहां के जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को चला जाएगा, और कॉसेक 30 की वैल्यू भरनी है हमें यहां पर। कॉसेक 30 कितना होता है, कॉसेक 30 की वैल्यू अगर ये याद नहीं है तो साइन 30 की वैल्यू पे जाओ। साइन 30 1/2, इसी वैल्यू का उल्टा कर दो, दिस इज 2/1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसका आंसर है 2। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2। इसे मल्टीप्लाई करें, ये आया 3.0। x हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ स्लाइड। इसका मतलब पहले केस में जो लेंथ ऑफ स्लाइड है, जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो है 3 मीटर।
दूसरे केस में आते हैं, ये वाला केस, केस 2। केस 2 इसमें भी देखो हमें निकालना क्या है, y, और हमारे पास दिया हुआ क्या है, ये वाली साइड। ठीक है, इसमें लिखिए इन ट्रायंगल DEF। हम DEF में देखेंगे, हमें चाहिए y, बेसिकली हमें चाहिए DE/EF, और ये बराबर हो जाएगा फिर से cosec थीटा के। इस बार वैल्यू भरेंगे, एंगल हमारा 60 है और ये हमने y माना हुआ है, y और 3। तो हम यहां देखिए क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे DE y/3 इज इक्वल टू cosec 60 डिग्री। cosec 60 डिग्री, क्योंकि एंगल इस बार 60 डिग्री है, दिस इज cosec। यहां पे अब इसे हम वैल्यू भर देंगे, तो ये बन जाएगा, यहीं कर देता हूं, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 वहां पे चला गया, और cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cosec 60 नहीं याद, sin 60 की वैल्यू याद करो। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसी का उल्टा कर दो, 2/√3, ये हो जाएगी cosec 60 की वैल्यू। ठीक है जी, यहां पे भर दो, दिस इज 2/√3, तो इसको आप करेंगे तो ये आएगा 6/√3। अब यहां पर जो ये 6/√3 है, √3 डिनोमिनेटर में है और ये अंडर रूट वाला नंबर है, मतलब इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट का निशान लगा है, तो हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 ये बन जाएगा 6√3/3, 6√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर आया 2√3 मीटर। ठीक है जी, ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ लिया करें, पढ़ने से क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप का एंगल, एक टावर बना लो, देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हो, ट्राइंगल बनेगी ही बनेगी, ट्राइंगल बनेगी ही बनेगी। मान लेता हूं, मैंने मान लिया ये एक टावर है। ये कहता है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर टू अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लो अब ये टावर है, तो ये इसका ग्राउंड होगा भाई। ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से जब इसको देखा जा रहा है ऊपर की तरफ को, जब हम आंख ऊपर उठा के कोई एंगल कैलकुलेट करते हैं तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन। ये जो एंगल नोटिस किया जा रहा है, ये एंगल नोटिस किया जा रहा है 30 डिग्री, और साथ में ये कहता है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। इस टावर के फुट से वो जो पॉइंट है वो 30 मीटर दूर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस 30 मीटर दे रखी है। फिर से एक ट्राइंगल बन गई ABC। ये एक टावर है, टावर के टॉप को जब मैंने ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से देखा तो उसका एंगल 30 डिग्री आ रहा था, मैंने बना दिया, और उसने साथ में बता रखा है कि वो जो पॉइंट है जहां से एंगल बनाया, वो पॉइंट टावर के फुट से, ये टावर का फुट है, ये टावर है, ये टावर का फुट है, टावर के फुट से 30 मीटर दूर भी है। आपको कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ टावर। ये जो टावर आपको दे रखा भाई, इसकी हाइट निकालो। बेटा ये है असली एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की, ये है असली काम जहां ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल होती है। इंजीनियरिंग इन्हीं के ऊपर चलती है, जब इंजीनियरिंग में कैलकुलेशंस होती हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत काम आती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें कहा है ये हाइट निकालने को, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं लेट, फोर्थ क्वेश्चन है ये, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो एक्स मीटर है, मीटर में है तो मीटर मान लेते हैं, एक्स मीटर। अब यहां पे देखो एंगल भी है, एक साइड निकालने को है, एक साइड दे रखी है, तो हम कहेंगे इसमें वही इन ट्राइंगल ABC। हमें निकालनी है ये साइड, इस साइड का नाम है BC, और ये वाली साइड हमें दे रखी है AB इज इक्वल टू, अब देखो ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, P अपॉन B। P अपॉन B होता है tan थीटा। जिसको ये सब याद नहीं है, आप पीछे वाले में जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनमें देख सकते हैं, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने ये सब चीजें समझाई हुई हैं। यहां पे देखिए ये है tan थीटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये तो भाई tan थीटा के बराबर है।
अब मुझे निकालना था एच, वो ऊपर है, बीसी की जगह मैं एच भर देता हूं, ए बी की जगह मैं 30 भर देता हूं, और यहां पर टेन की जगह 10 और थीटा की जगह जो ये एंगल दिया होता है। ठीक है जी। अब हम इन सारी चीजों की वैल्यू डालेंगे। ये बनेगा h इज इक्वल्स टू 30 जाएगा राइट साइड पे और मल्टीप्लाइड बाई tan 30 की वैल्यू। अब देखो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं इसे tan 30। अब मुझे चाहिए h इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टेबल बनाने के भी बहुत फार्मूले हमने, बड़ा अच्छा फार्मूला हमने सिखा रखा है। ठीक है, यहां पे भरेंगे हम 1/√3। इसे मल्टीप्लाई करो, ये कितना आया, ये बनेगा 30/√3। तो कई बार कह चुका हूं, जब भी डिनोमिनेटर के ऊपर ये इरेशनल रह जाए, साइन अंडर रह जाए, इसे हटाते हैं, इसे रैशनलाइज कर देते हैं। इसको फिर से हम √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 30 और √3 ये बन जाएगा 30/√3 और अपॉन में √3 3 हो जाएगा। 3 से यहां पे कटिंग हो जाएगी, 3 10 30 और 10/√3 मीटर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। टावर की हाइट है 10/√3। कई जगह √3 की वैल्यू दी हुई होती है, कई जगह कहते हैं कि 10/√3 की वैल्यू 1.732 1.7 दे देते हैं कई बार। तो कुछ भी हो, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बनेगा 1732। ठीक है, 10 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर एक पॉइंट खिसक जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 17.30, इतना मीटर, मतलब इतना मीटर है टावर की हाइट। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये कहता है, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस डायग्राम बनाने तक की देर है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट ग्राउंड से, मान लीजिए ये ग्राउंड है, इससे 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। हाइट जब भी कैलकुलेट की जाती है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर में ली जाती है। ये यहां पर कोई काइट है, मान लो वो काइट इस पॉइंट से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। उसके बाद वो कहता है कि विच इज टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो काइट है अब कहीं से बांधी होगी किसी पॉइंट पर, ग्राउंड से, मान लीजिए यहां एक पॉइंट ए है, यहां से इस काइट को बांधा गया है। ठीक है, काइट बनाने की जरूरत तो नहीं है वैसे यार, इस शेप की रिक्वायरमेंट नहीं है काइट। ये काइट है मान लो तुम्हारी, ये काइट इस धागे से बंधी हुई है, ऐसी है। ठीक है, हम काइट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक चीजों की कैलकुलेशन करेंगे। यहां देखो, ये जो काइट है ये एक पॉइंट से बांधी हुई है। ठीक है, उसके बाद कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। इस स्ट्रिंग का जो ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन है, जो ये ढलान है, ये कितने की है, 60 डिग्री की है। आपको कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये कह रहा है इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालो यहां से लेकर यहां तक। अगर हम ये माने कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है, स्लैक होती है गांठे, मतलब धागे में कोई भी गांठ नहीं है, तो अगर हम इसकी लेंथ निकालना चाहें तो सबसे पहले देखिए, मुझे ये वाली साइड निकालनी है, तो मैं इसको मान लेता हूं x। जो चीज निकालनी है उसे मैंने x मान लिया। ट्राइंगल का नाम भी दे दो ABC। अब देखो मेरे पास फिर से वही सब चीजें हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में एक चीज निकालने को, एक चीज फाइंड करने को होती है, ये हमें फाइंड करनी है। एक चीज दी हुई है, ये वाली साइड हमें दे रखी है, और एक एंगल दिया हुआ होगा, बस हमारा काम हो गया। हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मान लेते हैं जो स्ट्रिंग है जो हमें फाइंड करना है, इसकी जो लेंथ है वो x मीटर है। मीटर, क्योंकि यहां पे लेंथ मीटर में है तो तभी हम मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, x मीटर है। अब देखिए फिर से वही कहानी, इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप यहां पे मान के चल सकते हैं, आप वहां ये भी लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो लिखना होता है, फिलहाल मैंने ABC, सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो ट्राइंगल राइट एंगल है, लिखोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां पे देखो, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है AC, मुझे फाइंड करना है, और मेरे पास दी हुई वैल्यू है BC की, और साथ में अब मुझे देखना है ये कौन सा एंगल बनता है। तो x ऊपर है, 60 नीचे है। देखो ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, h अपॉन परपेंडिकुलर, अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा, तो यहां पे लिखेंगे हम कोसेक थीटा, कोसिकेंट थीटा।
ठीक है जी, हो गया हमारा काम। तो अब हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो हम यहाँ पे देखो AC कितना है, AC को हमने x माना है, BC की जगह पर लिखेंगे हम 60 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक और थीटा है हमारा 60 डिग्री। यहां से फिर x इज इक्वल्स टू, ये 60 हम राइट साइड में भेज देंगे, ये मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और कॉसिकेंट 60 एक बार लिख लो। अब यहाँ पे फिर से 60 इंटू, अब हमें कॉसिकेंट 60 की वैल्यू चाहिए। थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन। कॉसिकेंट 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 की वैल्यू याद रखो, साइन 60 होता है √3/2, इसलिए कॉसेक 60 जो होता है वो इसका उल्टा होता है 2/√3। ठीक है जी, ये आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉसेक की वैल्यू लिखो। ये क्यों होता है सबको पता है ना, साइन जो होता है ना, साइन थीटा, ये 1/कॉसिकेंट के बराबर होता है, 1/कॉसिकेंट थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए ये ऐसी प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2/√3। तो यहां पे फिर देखिए 60 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/√3। फिर से डिनोमिनेटर में आपके पास एक अंडर रूट वाला नंबर है, इसे रैशनलाइज करो। 120/√3 और डिनोमिनेटर में √3 हो जाएंगे 3। एक कटिंग होनी है, 3 1 3 40 जा, तो आंसर आएगा हमारा 40/√3 मीटर आंसर। लास्ट में लिख के दे दिया करो। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये इंप्रेशन होते हैं आपके एग्जामिनर के ऊपर कि आप कितना अच्छा लिख के देते हो। तो सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 40/√3। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।